पाई नेटवर्क होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। प्राइस तो खामोश है, लेकिन बैकएंड पे पाई कोर टीम क्या कर रही है। प्रोटोकॉल V23 तो लाइव हो चुका है, लेकिन क्या ये प्राइस के रीबाउंड की तरफ एक अगला कदम है। इंटरलिंक लैब्स ने अपने यूजर्स के लिए रिकवरी मेथड मैकेनिज्म मुकम्मल तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब आपके जितने भी ITLG बर्न हो चुके हैं वो आपको वापस मिलने जा रहे हैं। तरीका क्या है, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क की आज की प्राइस आपके सामने है। ये जनाब चार्ट आप देख लें। चार्ट में 0.21 मार्केट कैप 1.13% डिक्रीज हो चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 7.87 मिलियन, कुछ भी नहीं है भैया। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कुछ नहीं है। एक वीक का चार्ट आपके सामने है, लेकिन बेहतरी हो रही है। प्राइस तो खामोश है, लेकिन बेहतरी कहाँ हो रही है। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया पाई कॉइन होल्डर्स होल्ड्स अबव 2.1 प्रोटोकॉल, ये हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब पाई नेटवर्क के सामने आ गया कि अबव 0.21 एज प्रोटोकॉल V23 अपग्रेड बूस्ट डेवलपर ऑप्टिमिज्म। पाई नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल V23 है वो अब जनाब लाइव हो चुका है। अब इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा। प्रोटोकॉल V23 जो है ये अब लाइव होने से आपके एप्लीकेशंस नहीं आएंगी। आपके पाई नेटवर्क का जो क्रिप्टो मीडिया के अंदर जो इस वक्त हाइप थी वो बिल्कुल लो हो चुकी है। मैंने आपको बताया था 0.004% यार। क्रिप्टो मीडिया के अंदर आज जितने भी हमारे जो पाई के इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टर बात नहीं कर रहे, कोई भी क्रिप्टो का इन्वेस्टर जो है वो पाई के मुतल्लिक। और ऊपर से जो हमारी कम्युनिटी है वो भी ठंडी पड़ चुकी हुई है। सर्दी है, लेकिन भैया ठंडे ना पड़े, क्योंकि आप मार्केट में बैठे हुए हैं। मार्केट में खामोशी से बैठेंगे, अगर चुंब मार के बैठेंगे तो दूसरा समझेगा आप फौत हो चुके हैं। अब आपको हिलना जुलना होगा, मूव करना होगा। और आपकी मूवमेंट का सबसे बड़ा जो सबूत है वो यहाँ पे ये होना चाहिए कि अभी आपका कमेंट आना चाहिए आई सपोर्ट GCV वैल्यू, क्योंकि GCV वैल्यू का तरफ सफ़र हमने जारी कर लिया हुआ है। और उसके लिए जो पायनियर्स हैं वो ऑलरेडी तैयार होते हैं हर चीज़ के लिए। अब जनवरी के लिए हम तैयार हैं कि एक तो 34 मिलियन टोकन्स जो हैं वो अनलॉक होने हैं। इससे पहले दिसंबर में भी भैया हुए थे, लेकिन 0.2 के ऊपर हम जो जम चुके हुए हैं। ये हमने ये एक यहाँ पे पक्का मंजी बिस्तरा डाल लिया हुआ है। अब इससे ही हमने ऊपर जाना है, हमने इससे नीचे की तरफ सफ़र रोक दिया हुआ है। तो उसमें अगर देखा जाए तो पाई नेटवर्क की प्राइस जो कि 0.20 0.21 के गिर्द घूम रही है। 134 मिलियन पाई अनलॉक जनवरी में होने वाले हैं। और इसमें पाई नेटवर्क का जो एनुअल रिकैप है उसमें देखा जाए तो 2026 के हवाले से बहुत सारी जो AI इंटीग्रेशन के हवाले से, CIDI गेम्स के हवाले से, हैकाथन का जो था क्वार्टर 3 और 4 में हुआ, उसमें डायरेक्टरी स्टेकिंग, डॉट पाई डोमेन ऑक्शन, ये सारी चीज़ें पाई नेटवर्क के साथ साथ चलती रहीं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ देखने वाली ये है कि इस वीकेंड में जो US ने अटैक किया है वेनेजुएला के ऊपर, वो पाई कॉइन के शॉर्ट को उसने थोड़ा सा कैंडल्स को सिक किया है। वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी इस महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस थे प्राइस के बेहतर होने के, लेकिन इसमें हुआ ये कि ये थोड़े से देखें। दुनिया में अगर अमन है तो बिज़नेस है, अगर अमन कायम नहीं है तो बिज़नेस अमन के बगैर कायम नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में के लिए हवाले से भी, भारत के हवाले से भी मैं यही कहता हूं कि अगर दोनों ममालिक में अमन व अमान कायम रहेगा तो ही दोनों देश तरक्की कर सकेंगे। तो जो फीचर्स प्रोटोकॉल V23 जो कि इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, ये रस्ट बेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये डेवलपर्स को जो DApps हैं वो डिप्लॉय करने में बहुत डायरेक्टली जो पाई नेटवर्क के ऊपर मददगार साबित होंगे। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पे बनेगी। मतलब यार आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा, आपका यूज़ केस बढ़ेगा, इससे आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ेंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो नेटवर्क टीम ने
ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 2026 में करना है एएमएम में, वो उसकी तरफ भी वो एक जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट लेयर बेहतर हो रही है। इसमें हाई वॉल्यूम स्ट्रक्चर और ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए, और सिक्योरिटी के हवाले से आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क कोर टीम बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रही है, क्योंकि भैया अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब है आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप माइन करते हैं, आप कॉइन्स अर्न करते हैं और वो कोई और ले जाता है, भैया ऐसे नहीं होगा। अब 18 मिलियन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है पाई नेटवर्क का, वो दिसंबर के एंड तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी फिर वो 17 पॉइंट समथिंग मैंने आपको दिखाया, 17.6। तो ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम का बढ़ना है ये भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, प्राइस भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा, हमें पाई को होल्ड करके रखना होगा। हमें पाई के बेहतरी के लिए हमें उसको सपोर्ट देनी होगी, मार्केट में सपोर्ट, सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट। सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट का मैं तरीकाकार आपको बताता रहता हूँ। दूसरा, इंटरलिंक लैब्स के हवाले से आ जाए। इंटरलिंक लैब्स ने रिकवरी को दे दिया है कि ये इनएक्टिविटी का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आप काम करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी बर्न हो चुके हैं उनमें से 99% वो कहते हैं हम आपको वापस कर देंगे। उसमें पार्शियल रिकवरी जो डिज़ाइन है तो को 99% बर्न आइडियली कैन बी रिकवर्ड, 1% रिमेन परमानेंटली बर्न। 1% जो है वो परमानेंटली पर साइकिल बर्न हो जाएगा। और इनएक्टिविटी जो है वो हमेशा उसका आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जो है वो इनएक्टिव भी रहे और आपके कॉइन्स जो है वो इकट्ठे होते रहें और आप मौजें करते रहें। नहीं भैया, जो काम कर रहा है और जो काम नहीं कर रहा दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी को ये नहीं है कि बाशु दानू खारू को ज़्यादा मिल जाएंगे और मैरी के कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, ना हाथा नाम लगाने से कुछ आपको मिलेगा। इसमें यूज़र्स को ITLG बर्निंग हिस्ट्री के जो रैंक्ड हैं वो कंसिस्टेंटली जो है वो जो कमिटेड यूज़र्स हैं सिर्फ उनको वेरिफिकेशन और उनको ट्रस्ट ऑर्डर में मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। हर वक्त प्रायोरिटी पे रखें इसको। ये भैया आपका फ्यूचर है, आप माइनिंग कर रहे हैं तो इसमें जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो फेयरनेस के लिए बनाया गया है। कोई भी इसमें जो कंसिस्टेंटली जो यूज़र्स हैं जो करते रहते हैं काम, उनके साथ ज़्यादती नहीं बचाते हैं कि हर एक को इक्वल मिले, जितना जो काम करे उतना उसको मिले। तो ये बेहतरीन एक पॉलिसी है। तो इसमें आप अपना उन्होंने एक और यहाँ पे ये दे दिया है कि रिकवरी स्पोर्ट्स के हवाले से रिटर्न लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इंश्योरिंग इंटरलिंक ग्रोइंग बाय वेलकमिंग ह्यूमन बैक नॉट लॉकिंग देम आउट। कहते कि हम चाहते हैं कि आप वापस आएँ, वापस आके आप काम करें। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके लिए वो कहते हैं अपना वोट कास्ट करें। तो उसमें जो मेरा है नज़रिया वो ये है कि ये बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी है कि उनको ऑप्शन देनी चाहिए ताकि उनको वापसी का सफ़र हो सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।